हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। चलिए। तो इसको सेव कहाँ करेंगे? भैया आपके पीसी पे हो जाएगा। ऑटोमेटिक। बाय डिफॉल्ट माय डॉक्यूमेंट्स जूम के अंदर चला जाएगा। ठीक है। चलिए। अपन प्रारंभ करते हैं। मंगलाचरण एक बार कर लेते हैं, सभी लोग सावधान हो जावे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोमे सवसाहुणम, परमागमस्य बीजम् जात्यन्धसिन्धुर्विधानम्, सकलनयविलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। चलिए। अभी गुणस्थान विवेचन का गुणस्थान विवेचन के आधार से लिखी गई गुणस्थान प्रवेशिका जो हमारे कोर्स में हम पढ़ रहे हैं, उसका दूसरा अधिकार हमने प्रारंभ किया था। आज हम दूसरे अधिकार में जो प्रमुख शब्दावलियां हैं वो हमने कुछ पढ़ ली हैं। आज अपन तीसरा अधिकार प्रारंभ कर रहे हैं। उसके दो कारण हैं। दूसरे अधिकार में जो विषय वस्तु अभी आगे आ रही है वो हम अगली कक्षा में, जब सब लोग एक बार सबका जुड़ना हो पाएगा, तब उस विषय को आगे बढ़ाएंगे। इस कारण से अपन आज तीसरा अधिकार प्रारंभ कर रहे हैं। दूसरा कारण ये कि हमने बहुत सी प्रमुख शब्दावलियां पढ़ ली हैं। अब हम थोड़ा सा गुणस्थान विषय को पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं, और बीच बीच में हम कुछ कुछ शब्दावलियों के संबंध में चर्चा करेंगे। और तीसरा एक ये कि वो विषय आपको अभी लगभग सबको ख्याल में है। शुरुआत के जो गुणस्थान है तो वो सरल विषय है, वो अभी अपन एक बार पढ़ लेते हैं, क्योंकि सब लोगों का जुड़ना भी नहीं हो पाया है। और उसमें पढ़ने का ज्यादा है तो मुझे भी बोलने का पार्ट है वो थोड़ा सा कम रहेगा। तो इसलिए अपन तीसरा अधिकार प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है? क्लियर है आपको कहाँ से हम कहाँ चल रहे हैं? दूसरे अधिकार में जो प्रमुख शब्दावलियां हैं उनमें बंद की अवस्थाओं तक अपनी चर्चा हो चुकी है ना? कर्म की अवस्थाओं तक अपनी चर्चा हो चुकी है। उसके बाद भी कुछ शब्दावलियां, उदयावली, निषेक, इन सब के संबंध में अपनी चर्चा हुई थी। अब आगे श्रेणी किसे कहते हैं और कुछ अन्य जो प्रश्न हैं उनके संबंध में अपन बाद में विचार, अगली कक्षा में विचार करेंगे। अभी अपन तीसरा अधिकार प्रारंभ कर रहे हैं जहां एक एक गुण स्थान के संबंध में चर्चा की गई है। स्क्रीन शेयर आप में से कौन कर रहा है? आतिश जी, वैसे अब स्क्रीन शेयर करेंगे? जी। सर आपको वो देना पड़ेगा। जी, मैंने आपको ही होस्ट बना दिया है। हम्म। जी। दिख रही है स्क्रीन? जी, चलिए। हाँ, करते हैं अपन प्रारंभ। कौन पढ़ेगा भैया? पढ़िए, स्टार्ट करें। पढ़िए पूजा जी। जी सर, एकदम स्टार्टिंग से, भूमिका से। हाँ हाँ, जी जी। हमें तो पर्याय में सिद्ध ही बनना है। गुण स्थानातीत जीव की अवस्था को सिद्ध कहते हैं। साध्य रूप सिद्ध अवस्था का यथार्थ ज्ञान के बिना सिद्ध परमेष्टि का परम सत्य निर्णय नहीं हो सकता। 13वें एवं 14वें गुणस्थानवर्ती केवली ही अरिहंत परमेष्ठि हैं। अरिहंत परमेष्ठि को जानना हो तो 13वें एवं 14वें गुणस्थान का ज्ञान करना अति आवश्यक है। दिव्य ध्वनि से प्रसारित तत्व प्ररूपणा को ही शास्त्र कहते हैं। दिव्य ध्वनि संयोग केवली की ही होती है।
अतः सम्यक शास्त्र के निर्णय के लिए भी 13वें एवं 14वें गुणस्थान को जानना जरूरी है। सच्चे गुरु 6वें 7वें गुणस्थान में झूलने वाले होते हैं। यदि हमें सच्चे गुरु को सही रीति से जानना हो तो 6वें 7वें गुणस्थान के स्वरूप का जानना अपरिहार्य है। इतना ही नहीं, मोक्ष मार्ग को प्रकट करना हो तो भी गुणस्थान की जानकारी हमें करना ही चाहिए। ऐसा ही भाव पंडित बनारसी दास जी ने नाटक समयसार जी में स्पष्ट किया है। यही विचारी संक्षेप सो गुणथानक रस जोज, वर्णन करे बनारसी कारण शिवपथ खोज। यह सोचकर पंडित बनारसी दास जी शिव मार्ग खोजने में कारणभूत गुणस्थानों का संक्षिप्त वर्णन करते हैं। इसलिए हम गुणस्थान का ज्ञान करने का प्रयास करते हैं। आचार्य श्री नेमीचंद्र ने गोमटसार गाथा 3 व 8 में गुणस्थान की परिभाषा शास्त्रानुसार आगे दी है। संख्यो ओघोत्तीय गुण एक बार अपन तन्ना। गए उस पर। हाँ, उससे पहले ये बात आपको समझ में आई क्या कहना चाह रहे हैं? थोड़ा सा उन्होंने आपको प्रयोजन बताया कि हम गुलिस्तान विषय को पढ़ रहे हैं तो उसके पीछे क्या दृष्टिकोण हमारा होना चाहिए। अच्छा देखिए, कुछ बातें मैंने पहले भी आपसे की थी, आप लोगों को ख्याल में होगा। जब हमारा गुलिस्तान प्रवेशिका पढ़ने का विचार बना था तब हमें पता नहीं था कि हमारे कोर्स में कितना हिस्सा है कितना नहीं है, तो हमने एक कक्षा में 14 के 14 गुलिस्तान के बारे में बात की थी। गुलिस्तान क्या होता है, उन सब विषय पर अपनी विस्तार से चर्चा हुई थी। तब भी मैंने आपको एक दो बातें ध्यान में दिलाई थी। अर्चना जी ने अपने गणधर मूल्यांकन में उस विषय को कवर भी किया था, जहां तक मुझे ध्यान में है। उन्होंने अपने गणधर मूल्यांकन में उस पूरे विषय को बहुत व्यवस्थित ढंग से पुनः प्रस्तुत भी किया था। तब एक दो बातें हमने विस्तार में की थी कि मोह और योग के निमित्त से जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण की तारतम्य रूप अवस्था को गुणस्थान कह रहे हैं। गुणस्थान का जो विभाजन है ये बहुत स्थूल है। या हम ये कहें कि जो सूक्ष्म अवस्थाएं हैं वे गुणस्थान के माध्यम से समझाई जा रही हैं। बात पकड़ में आ रही है? गुणस्थान मोक्ष मार्ग नहीं है, गुणस्थान मोक्ष मार्ग की समझ है। ये बात मैंने इसलिए कही कि कभी कोई साधक जीव गुणस्थानों को देखकर मोक्ष मार्ग पर आगे नहीं बढ़ता। वो एक उस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को देख रहा है ना। वे गुणस्थान अपने आप गिनना चढ़ना लगा रहता है, ठीक है। लेकिन गुणस्थान विषय का क्या महत्व है, किस दृष्टिकोण से हम गुणस्थान विषय को देख सकते हैं, ये बात इस एक पेज पर उन्होंने बहुत अच्छे से प्रस्तुत की ताकि आपको ये समझ में आ सके कि गुणस्थान को पढ़ना क्यों जरूरी है या हम क्यों पढ़ रहे हैं। मेरा चश्मा का तो कहा कि कुछ अवस्थाओं को यदि हम, जैसे सिद्ध अवस्था को हमें समझना है ना। सिद्ध अवस्था को, हाँ एक बार पद्म जी भी सब माइक आप अपना म्यूट करिए। सिद्ध अवस्था को समझना है, गुणस्थानातीत अवस्थाओं को समझना है ना। फिर अरिहंत अवस्था क्या है, मुनि मतलब क्या, 6वां 7वां गुणस्थान मतलब क्या। तो ये स्वरूप समझने की दृष्टि से है ना, या मोक्ष मार्ग को समझने की दृष्टि से, इसलिए मैंने आपसे ये कहा कि गुणस्थान एक समझ डेवलप करता है। गुणस्थान को देखकर कोई मोक्ष मार्ग पर आगे नहीं बढ़ता। तो एक समझ डेवलप करने के लिए गुणस्थान आपको पढ़ना जरूरी है और वे आपको हेल्प करते हैं एक बहुत अच्छी व्यवस्थित समझ स्थापित करने में। ठीक है, स्पष्ट है। एक बात जो बीच में मैंने कही, मैं कहकर थोड़ा सा जल्दी बढ़ गया कि गुणस्थान से मात्र समझा जा रहा है, वहां वास्तव में गुणस्थान चढ़ना मतलब क्या, कि अपनी आत्मा को देखना। अभी विगत दिनों से जो स्वाध्याय चल रहा है उसमें दो तीन बातें मुझे समझ में आ रही हैं कि कोई साधक जीव है,
वह अपने आप को आत्मा देख रहा है, पूर्ण देख रहा है। वही उसका मतलब आगे बढ़ने का मार्ग क्या है उसके लिए? तो एक ही मार्ग है। चतुर्थ गुण स्थान वाला पंचम गुण स्थान में आया तो क्या किया कि वो उस एक आत्मा को ही देख रहा है, बाकी सब बाहर में हो रहा है। छठवां सातवें गुण स्थान वाले क्या कर रहे हैं? वे कोई टारगेट नहीं देख रहे हैं कि हमें मोक्ष जाना है, मोक्ष से कितने नजदीक आ गए हैं। अरे वे अपने आप को मुक्त ही देख रहे हैं। बात पकड़ में आ रही है? दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात, गुण स्थान, कर्म सिद्धांत, ये बहुत बेसिक पढ़ाई है, समझना। थोड़ा सा आप लोग समझिए, थोड़ा सा मैं क्या कहना चाह रहा हूं उस बात को अच्छे से समझेंगे तो स्पष्ट होगा। गुण स्थान, कर्म सिद्धांत, ये बहुत प्राइमरी लेवल की पढ़ाई है। ये भैया कैसी बात कर रहे हो, हम तो जैसे तैसे तो इतने सेमेस्टर पार करके आए हैं, अब तो आप हमें थोड़ा सा ऐसे तवज्जो दो। आप कह रहे हो ये प्राइमरी लेवल की पढ़ाई है। हम तो ये समझ रहे हैं कि हमने समझो इतनी मेहनत की, अब तब जाके हम इस विषय को यहाँ तक पहुंच पाए, समझ पा रहे हैं। 6 6 सेमेस्टर, छठवां सेमेस्टर हमारा चल रहा है। लेकिन रियलिटी है, ये जो विषय है गुण स्थान कर्म सिद्धांत, ये प्राइमरी लेवल की पढ़ाई है। इसके आधार से विशुद्धि तो बढ़ सकती है। बात पकड़ में आ रही है? परंतु आत्मोपलब्धि वो गुण स्थानों को देखते हुए नहीं होती। ये बात आप समझना, इस बात की आप गंभीरता समझना। मुझे मुक्त होना है, ये शुभ भाव है। मैं मुक्त स्वरूप ही हूं, ये शुद्ध भाव है। डिफरेंस पकड़ में आ रहा है? मुझे मुक्त होना है, ये शुभ भाव है। अरे और मैं मुक्त स्वरूप ही हूं, ये शुद्ध भाव है। पहले मुझे ये बात थोड़ी सी ऐसे कहते तो थे, पर थोड़ा सा वैसा अनुभव में नहीं आता था कि ये जब हम ये कह रहे हैं कि गुण स्थान ऊपर चढ़ना है, मोक्ष जाना है, ये सब विकल्प भी बाधक हैं। ये बात अब वो बात अनुभव में आती है कि जब हम ये विकल्प कर रहे हैं कि मुझे मुक्त होना है, ये विकल्प मैं मुक्त हूं ये अनुभव करने में बाधा उत्पन्न कर रहा है। अब हमारी जो पढ़ाई है, मैंने ये क्यों कहा गुण स्थान कर्म सिद्धांत ये सब प्राइमरी लेवल की पढ़ाई है, कि ये सब आपको बाहर से समेटने के लिए है, एक सही अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए है ऋषभ भाई। लेकिन जो वास्तविक आनंद है वह अपने को, मैं अभी वर्तमान में मुक्त ही हूं, ये शुद्ध भाव है और ये वास्तविक आनंद को देने वाला है। अरे मैं अभी भी पूरा ही हूं और मैं इंद्रियों से नहीं जी रहा, इस समय भी शरीर से मेरा अस्तित्व नहीं है, इस समय भी मैं मुक्त ही हूं। तो ये कुछ 2 3 दृष्टिकोण मैंने आपको इस विषय को पढ़ने से पहले दिए। खैर, बहरहाल अभी जो चर्चा चल रही है, यहां तो उन्होंने गुण स्थानों को बताया और बता रहे हैं कि क्या प्रयोजन है, कैसी समझ आपकी डेवलप हो सकती है, वो बात यहाँ एक पेज पर की। अब फिर यहाँ आगे देखिए, आगे पढ़िए, अर्थ पढ़िए। मोह और योग के निमित्त से जीव की श्रद्धा और चारित्र गुण की होने वाली हीनादिक अवस्था को गुणस्थान कहते हैं। हाँ, गुणस्थान इसमें भी की अपने एक बात की थी उस समय कि ये श्रद्धा और चारित्र गुण को मुख्य करना भी बहुत स्थूल है। अरे यहां तक कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, यहां से मोक्ष मार्ग परिभाषित करना ये भी स्थूल है। अब कहोगे भैया कि अब आप तो मान ही नहीं रहे हो, लेकिन ये मैं सही बात कह रहा हूं, ये व्यवहारने का कथन है? कुछ बात पकड़ में आ रही है क्या समझाना चाह रहा हूं? क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ये भेद करके समझाया जा रहा है। वहां वो साधक जीव क्या कर रहा है कि वो अपने आप को आत्मा देख रहा है। तो मार्ग एक ही है? एक लक्षण वाला, त्रिलक्षण वाला, आज ही स्वाध्याय में आ रहा था। प्रवचन सार का मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन अधिकार अभी चल रहा है। वो जो सूत्र है ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, सुधातम भैया,
इस सूत्र को यदि सही मायने में समझना है तो प्रवचन सार ग्रंथ की जो चरणानुयोग सूचक चूलिका है उसका मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन अधिकार है, उसे एक बार शांति से पढ़े तो उस सूत्र का भाव, उस सूत्र का मर्म समझ में आए। खैर बहरहाल अभी मैं जो बात कर रहा था, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये भी भेद करके मोक्ष मार्ग समझाया जा रहा है। वहां एकमात्र आत्मा पर ही आरूढ़ है साधक जी। दूसरी बात, श्रद्धा और चारित्र गुण की तारतम्य रूप अवस्था, श्रद्धा और चारित्र गुण के आधार से हम जीव की अवस्था बता रहे, ये भी स्थूल कथन है। अरे आत्मा में अनंत गुण हैं और अभेद देखें तो वो पूरा का पूरा आत्मा है। वहां सिर्फ श्रद्धा और चारित्र गुण में हेरफार नहीं हो रहा, वो पूरा आत्मा ही तो है। पर उन दो गुणों को मुख्य करके व्यवस्था समझाई जा रही है। कुछ बात पकड़ में आ रही है मैं कहां ले जाना चाह रहा हूं? उन दो गुणों में ही कार्य हो रहा है। ये बहुत, मतलब आप ये देखो ना, बहुत अत्यंत औपचारिक कथन है कि भैया फिर क्यों कही गई बात, क्यों की गई, कि सिर्फ समझाने के लिए। इसलिए मैंने आपसे ये कहा कि गुड़ स्थान एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए है, समझ डेवलप करने के लिए है। वहां से आप सोचो कि वो मोक्ष मार्ग पर आपको आगे ले जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, स्पष्ट है? तो ये कुछ 3-4 दृष्टिकोण आपको इस विषय को पढ़ने से पहले देने थे। चलिए पढ़िए। हाँ, अभी आगे नाम गुण गिनने के जा रहे 14 हैं। भेद। हाँ, मिथ्या मिथ्यात्व, सासाधन सम्यक्त्व, सम्यक मिथ्यात्व या मिश्र, अविरत सम्यक्त्व, देश विरत, प्रमत्त विरत, अप्रमत्त विरत, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्रदाय, उपशांत मोह, क्षीण मोह, संयोग केवली और अयोग केवली। 14 गुण स्थानों के नाम आचार्य श्री नेमिचंद्र रचित गोमटसार जीवकांड की 9वीं व 10वीं गाथाओं में है। सर मैं गाथा स्किप कर रही हूँ। मोह और योग की मुख्यता से गुण स्थानों का विभाजन। हाँ, ये पहले गाथाएं गुण थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हैं, अपन एक बार इनको पढ़ना पढ़ते है। हैं। मिच्छो सासण में सो अविरद सम्मोय देश विरदोय विरदापमत्त इदरो अपुब अणियठि सुह मोय उवसंत क्षीण मोह सजोग केवल जीणो अजोगीय 14 जीव समासा क्रमेण सिद्धाय प्रादब्बा। तो 14 गुण स्थान के नाम इन दो गाथाओं में एक साथ लिए गए हैं। चलिए अब देखिए आगे, ये विभाजन भी अपन पहले उस कक्षा में समझ चुके थे। मोह और योग से जो गुण स्थान का विभाजन किया जा रहा है ना, ये भी अपन एक बार के लिए पहले डिस्कस कर चुके हैं। पढ़ते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। चलिए, पहले गुण स्थान से चौथे गुण स्थान पर्यंत 4 गुण स्थान दर्शन मोहनीय कर्म के उदय अनुदय की मुख्यता से हैं। 5वें से 12वें गुण स्थान पर्यंत 8 गुण स्थान चारित्र मोहनीय कर्म के उदय अनुदय की मुख्यता से हैं। 13वां गुण स्थान केवल ज्ञान और योग इन दोनों की सद्भाव की मुख्यता से है। 14वां गुण स्थान केवल ज्ञान का सद्भाव और योग का असद्भाव की मुख्यता से है। देखिए एक बार ये देख लीजिए, स्पष्ट ही है पहले से चौथा। तो इसका संबंध दर्शन मोहनीय कर्म से है, दर्शन मोहनीय कर्म के उदय अनुदय से है। 5वें से लेकर 12वां गुण स्थान वो चारित्र मोहनीय कर्म के उदय अनुदय से उसका संबंध। ठीक है, 13वां गुण स्थान वो केवल ज्ञान और योग इनके सद्भाव की मुख्यता से है। और 14वां गुण स्थान वो केवल ज्ञान का सद्भाव और योग के असद्भाव। वैसे केवल ज्ञान को यहां मुख्य किया बुद्धि पूर्वक,
बाकी योग से भी वर्णन किया जाता है कि योग के सद्भाव और योग के असद्भाव की मुख्यता से 13वां और 14वां गुण स्थान है। तो 1 से 4 में मोह, ओ सॉरी दर्शन मोह, मतलब 1 से 12 मोह, तो 1 से 4 दर्शन मोह, 5 से 12 चारित्र मोह और 13वां 14वां योग। चलिए अब देखो, ये तो उन्होंने बहुत सामान्य गुण स्थानों का स्वरूप, उनका प्रयोजन और उनके भेद गिनाए। अब एक एक गुण स्थान के बारे में बात प्रारंभ हो रही है। ठीक है, चलिए और किसी को देते हैं अवसर पढ़ने का। कौन पढ़ेगा भैया? सर ये मीटिंग 6 मिनट में एंड हो जाएगी बता रहा है। अच्छा अच्छा, तो फिर वही हुआ है सुदातम जी। तो इसका जो मतलब रिचार्ज है वो शायद आज खत्म हो गया होगा, तो ने ध्यान नहीं दे पाया, मतलब हमने ध्यान नहीं दे पाया। तो 6 मिनट बाद अपन वापस सब जुड़ जाएंगे, है ना, दस जी 15 मिनट के लिए। ठीक है, चलिए अभी पढ़िए भैया। पूजा जी का टर्न हो गया है। कौन तो पढ़ेगा? हम पढ़ तारा जी पढ़ रहे हैं, पढ़िए जी, पढ़िए। गुड़स्थान, पहले गुड़स्थान से, हाँ। भाई साहब, ये रिचार्ज अगर कराना हो तो करा सकते हैं अभी। मतलब आपको अगर पता हो क्रेडेंशियल्स तो हम रिचार्ज करा सकते हैं अभी। मतलब अब मुझे अभी पता नहीं, वो तो मैं बोल देता हूँ तो वो अच्छा अपने आप अच्छा, करा ठीक है, देते ठीक। हैं। हाँ हाँ, ठीक है, मुझे ठीक है, कोई ऐसी ओके। जानकारी है नहीं अभी, कहाँ से करते हैं क्या करते हैं। चलिए। आचार्य मिथ्यात्व गुणस्थान। आचार्य श्री नैमिचंद्र स्वामी ने गोमठ साठ जीवकांड गाथा 15 में मिथ्यात्व गुणस्थान की परिभाषा निम्नानुसार दी है। मिच्छो दक्षिण मिच्छतम सद्धहणम तु तच्च अत्थाणम एयंतम विवरियम विणयम ससद्य ससद्यम प्राणम। दर्शन मोहिनी संसयिद, संसयिद मंडाणम, संधिये संसदीय संसयिद मंडाणम। संसदीय मरणाणम। दर्शन मोहिनीय मिथ्यात्व कर्म के उदय के समय में अर्थात निमित्त से होने वाले जीव के अतत्व श्रद्धानुरूप भाव को मिथ्यात्व गुणस्थान कहते हैं। देखिए अब भेद। उन्होंने एक गाथा में ही मिथ्यात्व गुण स्थान का बहुत अच्छा स्वरूप स्पष्ट किया। दर्शन मोहनीय मिथ्यात्व कर्म के उदय से, तो उदय के समय, तो ये हो गया निमित्त से, तो हम कहें कि दर्शन मोहनीय या मिथ्यात्व कर्म के उदय से जो इस जीव को अतत्व श्रद्धान हो रहा है वो मिथ्यात्व गुण स्थान है। ठीक है, अब अतत्व श्रद्धान का भाव भाषण होना चाहिए। जहां तत्व है नहीं वहां तत्व का श्रद्धान होना। सुख रूप तत्व मुझ में है, पर सुख रूप तत्व को बाहर ढूंढना। स्पर्श रस गंध वर्ण रूप तत्व मुझ जीव का नहीं है, परंतु मुझ जीव को स्पर्श रस गंध वर्ण से ही आंकना, उसके अस्तित्व को स्पर्श रस गंध वर्ण से ही स्वीकारना, सब तत्व श्रद्धान है। बात पकड़ में आ रही है? तत्व तो ये है कि सबका परिणमन खचित योग्यतानुसार क्रम क्रम में बद्ध हो रहा है, पर उस हो रहे परिणमन को अपने अनुसार करने का भाव रखना, है ना। बात पकड़ में आ रही? तो ये सब अतत्व श्रद्धान की श्रेणी में जाएगा। पढ़िए। भेद। नंबर एकांत विपरीत विनय संशय अज्ञान। ये मिथ्यात्व के अभी 5 भेद मिथ्यात्व हैं। के 5 भेद बता दिए, है ना। हाँ। दूसरा है अग्रहित मिथ्यात्व और ग्रहित मिथ्यात्व। ये भी 2 भेद हैं। अनादिकालीन विपरीत मान्यता को अग्रहित मिथ्यात्व कहते हैं और अनादिकालीन अग्रहित मिथ्यात्व की पोषक नवीन ग्रहित विपरीत मान्यताओं को ग्रहित मिथ्यात्व कहते हैं। तीसरा है अच्छा, अब जो विषय क्रियावादी। अपना पढ़ा हुआ है उसे अपन पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं, है ना। हाँ इस जी। विषय में अपन अभी नहीं रुक रहे हैं, चलते चलिए। क्रियावादी अक्रियावादी अज्ञानवादी और वैनयिकवादी, ये 4 भेद भी हैं। इनके ही उत्तर भेद 363 है।
मिथ्यात्व शब्द का अर्थ विपरीतता, ये भी पढ़ना है सर। श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र गुण के विपरीत परिणमन को ही यहाँ मिथ्यात्व कहा है। विपरीत विंस उल्टा, सम्यक्त मर्गणा की अपेक्षा से मिथ्यात्व सम्यक्त, फिर है चारित्र मिथ्या चारित्र। यहाँ श्रद्धा विपरीत होने से चारित्र भी मिथ्या ही रहता है। काल, जगन्य अंतर्मूर्त उत्कृष्ट अनादि अनंत, अभव्य की अपेक्षा से मिथ्यात्व का काल अनादि अनंत है। भव्य एक जीव की अपेक्षा अनादि शांत काल तथा भव्य नाना जीवों की अपेक्षा से अनादि अनंत काल होता है। सादी मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा किंचित न्यून अर्ध पूर्वगल परावर्तन और दूरांदूर भव्य की अपेक्षा से अनादि अनंत, पर्याय की दीदी, अब अपेक्षा। इसमें आप देखिए यही फॉर्मेट चलेगा। सबसे पहले शाब्दिक अर्थ बताया जाएगा सारे गुण स्थानों में, इस गुण स्थान का शाब्दिक अर्थ क्या है ना। फिर श्रद्धा की स्थिति तो पहले ही बता दी गई, फिर चारित्र की स्थिति बची थी तो चारित्र की स्थिति इसमें बता दी कि भैया इसमें मिथ्या चारित्र है। फिर काल, तो जिन जिन अपेक्षाओं से, ये सारे गुण स्थानों में फॉर्मेट रहेंगे, तो जिन जिन अपेक्षाओं से जो जो काल हो सकता है ना। फिर जगन्य काल अंतर्मूर्त बता दिया, उत्कृष्ट काल अनादि अनंत बता दिया, है ना। अभव्य की अपेक्षा से देखें, अब देखो एक और अपेक्षा आ गई भाई, पहले तो जनरल बता दिया जगन अंतर्मूर्त उत्कृष्ट अनादि अनंत, अब फिर बताया कि अभव्य की अपेक्षा से मिथ्यात्व का काल अनादि अनंत है, लेकिन एक कोई भव्य जीव है तो उसकी अपेक्षा से अनादि शांत है ना, ठीक है। हाँ, तथा भव्य नाना जीवों की अपेक्षा अनादि अनंत काल है। अब लेकिन अगर आप नाना जीवों की अपेक्षा